मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी का। पिछले सेल्फ केयर की सीरीज में आप सभी ने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिखाया और बहुत से लोगों को आप सभी ने रिकमेंड भी किया। आज मैं बात करूंगा मन की 5 अवस्थाओं के बारे में, जिसे समझ करके आप अपने लिए एक बेहतर सिचुएशन अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। कहते हैं कि प्रॉब्लम आर द इल्यूजन ऑफ माइंड, और माइंड की अवस्थाओं के बारे में हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए पढ़ाई करने में, हमारे लिए किसी भी काम को करने में काफी आसानी हो जाती है। और आज हम बात करेंगे इसी माइंड स्टेज के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सक्सेस टोटली डिपेंड आवर अटेंशन, और अटेंशन हमारी मन की एक स्थिति है। वो कैसे आता है? हम कभी बहुत ही खुश हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा एकाग्र रहते हैं, कभी कभी हमारा अटेंशन काफी अच्छा होता है और कभी कभी अटेंशन बिल्कुल ही बेकार होता है। तो इन्हीं मन की अवस्थाओं के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो पहला अवस्था जो है उसे हम कहते हैं शिप्ता। शिप्ता मन की वह अवस्था है जहाँ पे हम सोचने और समझने में असमर्थ रहते हैं। हमारा ध्यान पल पल बदलता रहता है, हमारा दिमाग में अलग अलग विचार चलते रहते हैं। हम एक थॉट पे कभी भी अटेंशन कर ही नहीं पाते। इसे हम समझ सकते हैं कि ये हमारा दिमाग में विचार बंदर की तरह इधर से उधर उछलता रहता है। इसे हम मंकी माइंड भी कह सकते हैं। यह मन की सबसे लोएस्ट स्टेज होता है। दूसरी अवस्था है मुद्दा। इस स्टेज में हमारे दिमाग तक कोई भी विचार नहीं पहुंचता। इस दौरान चलने वाले हमारे दिमाग में कोई भी थॉट जिसे हमारा दिमाग रजिस्टर ही नहीं करता है। इस समय हम बहुत ही ज्यादा लेजी होते हैं, बहुत ही ज्यादा डल फील करते हैं, और एक साधारण सी चाबी को रख करके हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ रखा है। तीसरा स्टेट है विक्षिप्तता। इस स्टेट में हमारे पास जानकारियां बहुत सारी होती है, हम उस पर एक्ट नहीं कर पाते। इसे इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी जानकारी है, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। ये वाला स्टेट होता है हमारे दिमाग का। भीतर से वो चीज निकल करके नहीं आता है कि हम इनिशिएट कर पाए। तो ये जो मन की अवस्था होता है, ये विक्षिप्तता स्टेट होता है। विक्षिप्तता स्टेट में हमारे पास बहुत सारी जानकारियां होती है लेकिन उस पर हम अमल नहीं कर पाते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाते हैं और हम सोचते रहते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट, फिलोसोफर, लेखक, कई सारे क्रिएटिव आर्टिस्ट लोग इस स्टेट पे ज्यादातर होते हैं और फिर जाकर के वे दूसरे स्टेट तक पहुंचते हैं। चौथा स्टेट जो होता है उसे कहते हैं एकाग्र स्टेट। यह मन की वह अवस्था होता है जहां पे हमारा मन बिल्कुल ही स्थिर होता है लेकिन फिर भी बहुत ही एक्टिव होता है। मॉडर्न फिलोसफी में इसे स्टेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं। एकाग्र स्टेट में हमारा माइंड में एक ही विचार होता है, पूरा का पूरा ध्यान उसी के ऊपर होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। हमारा माइंड जो है वो फ्लो स्टेट पे होता है, ऑटोमेटिक से सारे काम होते रहते हैं। इस स्टेट पे जब कोई पहुंच जाता है तो बिना एफर्ट लगाए हमारा माइंड काम करता है। पांचवा स्टेट माइंड का सबसे हाईएस्ट स्टेट है। इसे स्टेट ऑफ अवेयरनेस भी कहते हैं। मेडिटेशन और योग के माध्यम से हम पांचवे स्टेट तक पहुंच सकते हैं। इस स्टेट में हमें कुछ नहीं करना होता है, मेडिटेशन के थ्रू हम कई बार इस स्टेट में पहुंच जाते हैं। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेडिटेशन में बैठे हुए कई बार फ्लो स्टेट में आए हैं और कई बार तो इस अवेयरनेस के लेवल तक भी, निरुद्धा स्टेट तक भी क्रॉस किया है। एक वर्कशॉप में कर रहा था DMT, डांस मूवमेंट थेरेपी। इस स्टेट ने मुझे इस निरुद्धा स्टेट तक पहुंचाया था। इस स्टेट पे हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब हम इस स्टेट से बाहर निकलते हैं तो हमें कई सारी मेमोरीज हमारे सामने आने लगती है निरुद्धा स्टेट में। इस स्टेट को मेडिटेशन या फिर कोई भी काम करते हुए पूरी अटेंशन के साथ हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। जब हम अटेंशन स्टेट में होते हैं, फ्लो स्टेट में होते हैं, तो निरुद्धा स्टेट तक हम पहुंच सकते हैं। विक्षिप्तता एंड एकाग्र ये दोनों नेचुरल स्टेट है हर एक इंसान का। ये बाय डिफॉल्ट हम में से हर एक इंसान या तो विक्षिप्तता में होता है या तो फिर एकाग्र स्टेज में होते हैं। नेचुरली हम में से हर एक इंसान दो ही स्टेट में ज्यादातर होते हैं। पहला एकाग्र स्टेट और दूसरा विक्षिप्तता। हम में से हर कोई एक सोच के साथ चिपका हुआ रहता है।
और या तो अपने काम को करते हुए एकाग्र स्टेज में होता है। हमारे पास कई सारे इंफॉर्मेशन होता है लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये हो गया विक्षिप्ता स्टेज। और दूसरा जो मैंने बताया एकाग्र स्टेज, ये स्टेज होता है सारा ध्यान हमारा एक ही काम के ऊपर होता है। तो या तो हम पहले से ऑक्यूपाई होते हैं किसी थॉट के साथ, दूसरा या तो हम किसी काम को करते रहते हैं पूरे अटेंशन के साथ। ये दो स्टेट हमारे साथ काफी समय से होता है। लेकिन जब हम थॉट के निचले स्तर तक चले जाते हैं तो हम काफी रेस्टलेस हो जाते हैं, हम काफी लेजी हो जाते हैं, हम काफी डल फील करते हैं। और हम जब हाई अवेयरनेस के ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे भीतर उतनी ही कामनेस आ जाती है, हम उतने ही शांत हो जाते हैं, हम उतने ही चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करने लगते हैं, अवस्थाओं को समझने लगते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं और एक अवेयरनेस के स्टेज तक पहुंचते हैं। तो कैसा लगा आपको ये मन की अवस्थाएं, मुझे जरूर कमेंट लिख करके बताइए। और आपको जो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए। हमेशा याद रखिए, शेयरिंग इज अ केयरिंग। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।